ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम देह छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि। चर्चा स्वानुभूति दर्शन जी के माध्यम से अपन ले रहे हैं। अभी तक अपनी 610-11 तक की चर्चा हुई थी। फिर भी अपन 11 नंबर के प्रश्न से 611 नंबर के प्रश्न से फिर से उसको अपन रिपीट करते हैं। तो 611 नंबर का जो प्रश्न था कि पुरुषार्थ कैसे करें, ये छोटा सा प्रश्न है। पुरुषार्थ कैसे करें? देखो, एक ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। क्या नाम है उसका? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुष नाम है आत्मा का, अर्थ नाम है उसके हित के प्रयोजन का। अर्थ माने उसका प्रयोजन, हित का प्रयोजन। तो आत्मा के हित का प्रयोजन की जो सिद्धि है, प्राप्ति है, उसका उपाय क्या है? उस ग्रंथ का नाम जो दिया है, आत्मा के हित की प्रयोजन की सिद्धि, यानी आत्मा का हित कैसे हो, उसका उपाय जिस ग्रंथ में बताया गया है उसका नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तो ये भी यहाँ पर पुरुष माने आत्मा के, अर्थ माने हित की सिद्धि कैसे हो, इसका अर्थ भी यही निकलता है। पुरुष नाम आत्मा का है, अर्थ नाम उसकी प्रयोजन का है, हित का है। तो आत्मा का हित कैसे हो, इसका अर्थ ये होता है। अब अपन को यहाँ आत्मा का हित कैसे होगा, अब उसके बारे में यहाँ पर खुलासा करते हैं कि सबसे पहले तो यदि रुचि की उग्रता हो, काय की रुचि? आत्महित की। आत्मा है और अपना हित चाहता है। जी त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुखते भय बन। अगर वो सुखी होना चाहता है तो उसके लिए ऐसी ढीली ढीली कि हाँ भैया हम तो सुखी तो होना चाहते, ऐसी रुचि नहीं होनी चाहिए। उसकी उग्रता होनी चाहिए, नहीं हमारे लिए तो आत्महित किसी भी कीमत पर करना ही है। ढीले ढाले काम, ढीला ढाले पने से नहीं। जो लोग स्कूल में भी अपन देखते हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनकी कितनी तड़प होती है और वो कितना प्रयत्न करते हैं निकलने के लिए। पहले तो सिलेक्शन के लिए वो कितनी तैयारी करते हैं और नंबर लगने चाहिए। इतने लाखों विद्यार्थी बैठना है और सिलेक्शन होना है गिनती का, तो उसमें कितना उनका जो है तैयारी करते हैं वो अपन लौकिक दृष्टि से देखो। जब लौकिक कार्यों में ये तो अनंत भाव के दुखों का अभाव करना है, जिसमें जीव को परमात्मा बनना है, तो ऐसे इस कार्य करने के लिए व्यक्ति को कैसी तड़प होनी चाहिए। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि यदि उसकी उग्र रुचि हो, यदि रुचि की उग्रता हो
तो उसकी उस जाति का पुरुषार्थ हुए बिना रहता ही नहीं है। अंदर में तड़प हो जिस चीज की, तो फिर उस कार्य को वो किए बिना रहता नहीं है। इन केन प्रकार पूरी ताकत से वो तो उसको करता है। तो अपन देखें कि ऐसी रुचि जिसके अंदर में हो कि भैया हमारे लिए तो इस भाव में अपना हित करना ही है, बहुत हो गई अब तो भटकते भटकते अब नहीं हम पे सहा जाता है। ऐसा लगे देखो बहुत भटकन हो गई, वो तो सब अपन भूल जाते। यही भाव में अपन सोचो कि भैया इतनो हमने जी लाओ, इसमें हमने अब तक का पा लाओ। अगर इसी भाव में व्यक्ति ईमानदारी से विचार करे जन्म से लेके जब तक वो अभी तक जीवित है, और उसने जो कुछ किया है उसमें अभी तक उसने क्या पाया, अगर इसका भी थोड़ा विचार कर ले तो भी व्यक्ति को सच्चे हित की रुचि, सच्चे हित का पुरुषार्थ हुए बगैर रहेगा नहीं। क्यों? 24 घंटे रात दिन जो करता है उसमें कोई शांति मानती मिलती नहीं। आज कर लिया फिर वही फिर वही फिर वही। अगर उसमें शांति मिल रही होती तो मिल गई होती कछु। अगर ईमानदारी से व्यक्ति जागृत होकर जिए तो उसके लिए सत्य की खोज किए बिना वो रह नहीं सकता है। अब क्या है कि नशे में व्यक्ति रहता है जैसे, तो नशे वाले को पता ही नहीं है कि अपन क्या कर रहे हैं। ऐसे ही जीव मोह के नशे में इतना पागल है। ये नशा तो क्या है, थोड़ा बहुत है, 2-4 घंटे का होता है, पर ये नशा इतना जबरदस्त है कि जीव को अनादिकाल से इस नशे का इतना तीव्रता, जिस पर्याय में गया थोड़ा होश संभाला नहीं कि फिर पैक पी लेता है। जैसे तीव्र नशेलची व्यक्ति होता ना, तो थोड़ा नशा कम नहीं होने देता है और फिर पैक पीता जाता है। ऐसे ये जीव एक के बाद एक मोह के कामों में, एक के बाद एक, अब जो तो ये क्या है? ये शराब की बोतलें पी रहा है। एक मोह का काम कम नहीं हो पाता कि 4 काम और खड़े कर लेता है। एक थोड़ी सी व्यवस्था बन गई मकान की, एक थोड़ी सी दुकान की व्यवस्था, अब बड़ी दुकान होनी चाहिए, अब और लंबी चौड़ी दुकान होनी चाहिए, अब और बढ़ाना चाहिए। अरे तेरी हालत बहुत गजब हो गई। अब तो मैंने होश नहीं, बेहोशी में पूरा जी रहा है। अब इसको कैसे कल्याण होगा ये तो बताओ। फॉर्मेलिटी में अगर सांप्रदायिक बुद्धि से जिस लोगों ने, क्योंकि अपना देश धर्म प्रधान, तो क्या कहें, धर्मांध प्रधान है। धर्मांधता ज़्यादा है। अन्य देशों में तो उतनी धर्मांधता नहीं है जितनी भारत में। धार्मिक लोग तो गिनती के गिने चुने मिलते हैं कभी, पर धर्म के नाम पर मरने मिटने को, लड़ने झगड़ने को तैयार है सब। क्योंकि धर्म में लड़ाई झगड़े का क्या काम, मरने मिटने का क्या काम? धर्म में तो कोई लड़ने झगड़ने का काम ही नहीं है। परस्पर में प्रेम पूर्वक अपनी स्वपरहित की बात है। पर जो लोग धर्म के नाम पर ऐसी धर्मांधता को धारण कर लेते हैं, उन व्यक्तियों को सुधार पाना बहुत किसी के बस की बात नहीं है। तो ये जो है, अपन कहते तो हैं धर्म प्रधान देश, परंतु हालत बहुत खराब है इस देश की। इतने धर्म के नाम पर इतने फिरके हैं, इतनी धर्मांधता है कि अच्छा धर्मनिरपेक्ष धर्म और राष्ट्र को घोषित कर रखो गवर्नमेंट ने धर्मनिरपेक्ष, कि हम धर्म के संबंध में कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हें जो करना है करो, फ्री हो। अब बताइए आप, और पे तो तुम्हें हम बोलेंगे, पर धर्म के संबंध में कुछ नहीं बोले। धर्म के नाम पे तुम चाहे हिंसा करो, चाहे पाप करो, चाहे जो कुछ करने, शराब पियो, दारू पियो, मांस खाओ, जो कुछ करने करते रहो। ये बहुत खतरनाक दशा है। तो अब इसमें गवर्नमेंट की यानी राजाओं की तो नीति, अब मैंने एक प्रकार देश की तो नीति बिल्कुल धर्म से विपरीत हो गई कि वो धर्म के बारे में कोई कुछ, जिसको जो स्वतंत्रता से धर्म करना है वो करे। अब धर्म कौन सोच समझाए तुम्हें? आज जो ऐसे महापुण्यशाली तीर्थंकर आदि होते हैं भी वर्तमान में होना नहीं है। पहले राजा लोगों के टाइम में भी तो धर्म अपनी स्वतंत्रता थी ना, अलग। कौन से राजा लोग? कौन से राजा लोग? कोई भी राजा जो जैसे
चक्रवर्ती तीर्थंकर होते थे, कोई नहीं चलती थी, एक अकेले नहीं की चलती, बस तो बे राजा थे जी, राजा माजा नहीं है कुछ। हाँ, ये तो नेताजी है सब, अपने अपने कुर्सी की व्यवस्था और बूट की व्यवस्था है इनके पास। अकबर के समय में अलग अलग सब अपना अपना पालते थे, नहीं पालते थे, सब मुसलमानी राज्यों में मुसलमानी धर्म मानने पड़े। अपने जो मंदिर अंदर मिट्टी का थोड़ी अब अपन छोड़ो, व्यक्तिगत छोड़ो, पर जहाँ से तीर्थंकरों का शासन जब रहता है तब तो बात कुछ और होती है, परंतु जहाँ से वो परंपरा मिटी, इसके बाद जो दुर्दशा होती है, बीच में तो अभी इस काल की 24 तीर्थंकरों के बीच में 9वें तीर्थंकर से 16वें तीर्थंकर तक तो कितने बार, 7 बार धर्म बिल्कुल नामो निशान, माने कोई सच्चे धर्म को भगवान जिनेंद्र के द्वारा बताए हुए जिन धर्म को मानने वाले नहीं रहे। जिसको जो करना है धर्मांधता में लगे हुए, और आज भी क्या है, आज अपन कम से कम जिनमाणी वगैरह है, फिर भी उसको मान कितने लोग रहे, वही जिनमाणी को निमित्त बना करके लड़ने झगड़ने के अलावा क्या काम है। तो ये जो है यहाँ तो अपन को ये बात चल रही है कि भैया आत्मा का हित कैसे हो, अगर ये बात तुम्हारे जहन में आ जाए तो फिर आत्मा का हित, अभी तक अपने अपने अनुभव से विचार करो कि हम आत्मा के हित की तो सुख कह रहे, सुखी तो होना चाहते हैं, पर ये बताओ कि हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उससे हमें सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सुखी होते दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर थोड़ी बुद्धि लगाएंगे तो अपन को पता है, ये तो सब जान रहे हैं कि एक निश्चित समय के बाद अपन को छोड़ के जाना है, और अबे जो कर रही में जब अपन को अबे कछु नहीं मिल रहा हो, रोजीना को रोजीना अपन बेई, रोजीना को रोजीना वही खावो, वही उठा पटक, बेई सब शरीर की व्यवस्थाएं, रात दिन इसी की गुलामी में लगे हैं, और ये शरीर तो तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ जाना नहीं है, शरीर तो यहीं मिला है और यहीं मिट्टी में मिलना है। जो आत्मा कहीं से आया है और कहीं जाना है, उसके बारे में सोच ज़्यादातर लोगों की बनती नहीं है। इस प्राप्त पर्याय की व्यवस्थाओं में ही बस अपने मस्त है आदमी, और मूर्खों में ही अपनी विशेषता बताने में, प्रसिद्धि पाने के लिए प्रयत्नशील है रात दिन, कि हम लोगों की नजरों में कुछ अच्छे दिखने लग जाएं। और लोगों की लोग सब एक कैसे हैं, बे सोच रहे हम अच्छे दिखने लग जाएं, बे सोच रहे हम अच्छे दिखने लग जाएं। कौन अच्छा दिखने लग जाए? अब चोर चोर मौसेरे भाई है? अच्छे दिखने के लिए आने तुम करत रहो नाटक नौटंकी, भी करत रहो नाटक नौटंकी है, इससे अच्छे तो नहीं हो जाएंगे। यहां कह रहे हैं भाई कि देखो, यदि आपकी आत्मकल्याण की रुचि है सही तो सच्चा पुरुषार्थ हुए बगैर रहता नहीं है। रुचि अनुयायी वीर होता है। अगर तुम्हारी आत्महित की सच्ची रुचि है तो आत्महित के लिए तुम्हारा प्रयत्न होना चाहिए। रुचि जिस ओर जाए उस ओर का पुरुषार्थ होता ही है, परंतु अपनी रुचि पहले तो विपरीत है, मंद की बात तो दूर रहो। अपनी रुचि विपरीत है अगर, तब तो आपके लिए धर्म का मार्ग मिलना नहीं। जो श्रीमद् जी ने लिखा कि प्रयत्न तो बहुत कर रहा है सुखी होने को, पर सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता और सुख जाता दूर। क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा है, उल्टी दिशा है। सुख तो है अंदर में और हम रात दिन प्रयत्न कर रहे हैं बाहर में। सुख तो है स्वभाव में और हम सही प्राप्त कर रहे संयोगों में सुख खोज रहे। कहां सुख खोज रहे? संयोगों में, शरीर की व्यवस्थाओं में, शरीर की सुख सुविधाओं में, इनमें खोज रहे कि हम इसकी व्यवस्था बना देंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। अब शरीर तो मूल क्या है, देखो शरीर तो जानता नहीं है, डबल रोल अपन अदा कर रहे हैं। अपन शरीर की तरफ से ही अपन अब सोचते हैं, शरीर तो जानते नहीं है, तो अपन अपने को अपन ने शरीर मान लाओ और शरीर की व्यवस्था फिर बनावे में लगे रह रहे रात दिन। देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुधा। अब मान लो अपन को शरीर, अब रात दिन शरीर की सेवा में गुलामी में लगे रहते कि अब सुखी हो जाएंगे, अब सुखी हो जाएंगे, अब सुखी हो जाएंगे। कब सुखी हो जाएंगे? कब सुखी हो जाएंगे? बताओ कौन सी स्थिति शरीर की बन जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे? शरीर जब बालक होता है तो सोचा था हम जवान हो जाएं, जवान हो गया तो सोचा था कि अब
हमारा ने बढ़िया सब भोग संयोग अच्छे मिल जाए। अब भोग संयोग मिल जाते हैं तो परेशान होता रहता है, एक के बाद एक उनमें आकुलता करते करते रोगों से घिर जाता है। क्योंकि भोगों में तो रोग, भोगों में जहाँ जुड़ोगे तो वहाँ पाप का आश्रय बंद होगा और शरीर नियम से विकृत होगा, बीमारी खड़ी होगी। अब बीमारी खड़ी होगी तो अब बीमारी को दूर करने में लग जाओगे। तो ये पागलपन की अगर वृत्ति रही तब तो सुख प्राप्त होने का सवाल ही नहीं है। और फ्री के बाद में जब रोगों ने शरीर घेर ले में बुढ़ापो आ जाए, इंद्रियां शिथिल हो जाए, फिर तो वही की व्यवस्था ही में तुम्हारी पूरी व्यवस्था लगी रहे। जो अपन बोलते हैं कि अर्धमृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लगे, जो लो न रोग जरा गए तो लो झटत ने जित करो। रोग ने घेर लो, बीमारियां आ गई, शरीर बूढ़ापो आ गओ, अब तुम्हारा ने वही की व्यवस्थाएं बनाए हुए दो पढ़ने। क्योंकि इस काल में ऐसी उदय है नहीं कि तुम्हारी बाह्य व्यवस्थाएं सब अच्छी बनत रही सहज। अब वही में सोचोगे भैया आप क्या करें, अब हम आओ कछु कोई जो कर देवे, अब वो कर देवे, और कोई के पास टाइम नहीं है। आज मोबाइल से टीवी से कोई के पास फुर्सत नहीं है। पहले तो भी अपने यही कमावे से एक दो बच्चे हैं और भी रात दिन पढ़ाई हो गई, तो फिर नौकरी, मोबाइल वही में कंप्यूटर वही में दिमाग लगवा लो। तो अब ये जो पागलपन है, अगर आप स्वयं जागृत होकर के अपने को सचेत करके अंतर्मुक्ता का प्रसाद नहीं करोगे उग्रता से, और अपने सत्ता को स्वयं ही निर्णय करने वाला है, स्वयं के बारे में है, स्वयं को ही पकड़ना है, कोई दूसरा नहीं है। सब पूरी की पूरी अकेली व्यवस्था है तुम्हारी। खुद को निर्णय करना है, खुद के बारे में ही करना है, खुद को ही समझना है, खुद को ही अनुभवना है, खुद ही को जीना है। एक तरफा गाड़ी है पूरी की पूरी, इसमें दूसरे का कोई रोल नहीं है। और जब तक ये तुम्हारे अंदर का अपने स्वयं के अकेले रह करके, और स्वयं, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो अकेले को है, इसमें कोई साथी संगाती नहीं होता है। क्या कोई साथी संगाती? अंतर की साधना में कौन तुम्हारी साधना करवाएगा? सेल्फ पूरा स्वतंत्र, एक कदम भी तुम्हारे साथ में कोई दूसरा बाहर नहीं चल सकता। अंदर पूरा टोटल का टोटल निर्णय और जीवन तुम्हें अपना जीवन जीना है, इसमें दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब इतनी तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं हो, बाहर में तुमने अगर अपनी आसक्ति बढ़ा रही हो कि भैया आप कोई साथी संगाती, तो साथी संगाती ढूंढोगे गए काम से। हाँ, साथी संगाती ऐसे तो मिल सकते हैं कि तुम उस मार्ग पर चल रहे हो, और जो उस मार्ग पर चल रहे हैं, अगर तुम परस्पर में सानिध्य करके और एक दूसरे से अपने सलाह देखो, अपने अपने अनुभव, तो वो मिल जाएगा। पर तुम सोचो कि हमारा कोई काम कर दे, में व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक को कार्य अपना अपना करना है। अब ये जो है यहाँ पर कहते भाई देखो कि अगर रुचि सही है, उसके अनुसार तुम्हारा पुरुषार्थ चले, तो जिस ओर जाए, माने रुचि जिस ओर जाएगी, अगर सम्यक दिशा में जाएगी तो तुम्हारा अपने स्वरूप की आराधना का पुरुषार्थ होगा। और रुचि तुम्हारी मिथ्या होगी तो सारी ताकत तुम्हारी विपरीतता में लगेगी। तो सबसे पहले तो तुम्हारी रुचि पलटने चाहिए, सम्यक रुचि होने चाहिए। अब रुचि तुम्हारी विपरीत है तो तुम्हारा ने कौन आत्मकल्याण करा देगा? तो रुचि जिस ओर जाए उस ओर का पुरुषार्थ होता ही होता है। परंतु यहाँ तो अपनी रुचि मंद हो तो पुरुषार्थ नहीं उठता है। यहाँ तो अभी पहले तो विपरीत हो, और फिर इसके बाद फिर सम्यक हो, और फिर मंद तीव्र आगे की बात है। तब तुम्हारी पहले दिशा ही विपरीत है, तब तुम्हारा कल्याण करा देगा। तुम्हारी रुचि बाहर की है, संयोगों की है, भोगों की है, प्रदर्शन की है, नाटक की है, नौटंकी की, तो तुम्हारा को कल्याण करा देगा। जो 7 प्रकार हम बोलते हैं, अगर तुम इनमें तुम्हारी रुचि है तो तुम्हारा ने अंतर को कल्याण को कराएगा। बाहर में पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा, इसमें लग रहे हो तुम,
तो अभी बताओगे तुम्हें अंतर में कौन मोड़ेगा? तुम्हारी ताकत तो पूरी यही में लग जाए पूरी। इसलिए अपनी रुचि पहले सम्यक हो और फिर तीव्र हो। अगर मंद है तो फिर उस जाति का कार्य होता नहीं। ढीली 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 जीव ने अनेकों बार सोची पर अधूरा रह के पूरा पुरुषार्थ नहीं करो। इसलिए 4 लब्धियां जीव ने अनेकों बार पाली। क्षयपसम विशुद्धि देशना प्रयोग कर ये किया पर पूरा नहीं किया। करण लब्धि तक पहुंच करके स्वरूप को पकड़ने तक का नहीं किया। अधूरे पुरुषार्थ है बस ऐसे ही भटक के रह गया। इसलिए जब तक पुरुषार्थ उग्र नहीं हो, पूर्ण नहीं हो, तब तक वो कार्य होता नहीं है। हो रहा है, होगा, ऐसा आप अपने को लगता रहे परंतु उग्र भावना ना हो तब तक पुरुषार्थ नहीं होता। एक क्षण का भरोसा नहीं है कब आयु पूरी हो जाए। अब ठीक है कर लेंगे, ठीक है हो जाएगा, ठीक है अब नहीं कर पा रहे, समय निकल आएगा, आयु पूरी हो जाएगी, मर जाओगे, का चले जाओगे, सब होगा तुम होगा। ऐसा जीव ने अनंत बार सोच लिया, थोड़ा बहुत अधूरा कर कर आगे और चला गया। फिर जो होगे त्यों जहाँ गए। अब अचानक अनुकूलताएं हैं, साधन अच्छे हैं, इसके बाद ये भी मिलने वाले नहीं है। तो कहते अगर उसका जो है होगा, हो रहा है, ऐसे अपने को लगता रहे परंतु उग्र भावना ना हो तब तक पुरुषार्थ नहीं होता। रुचि उग्र हो तो उसे बाहर रुकना अच्छा नहीं लगे। ये संतुष्ट हो जाता है व्यक्ति की हट कर तो रहे इतने तो कर रहे, ऐसा नहीं पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। नहीं कर तो रहे इतने लूक में देखो आप, डॉक्टरी में निकलना है तो कर तो रहे कर रहे कि हमें तो निकलना ही है हमारे पच करके, कर तो रहे तो कौन से कह रहे तुम? जब तक इतने नंबर लगे हैं, अगर उससे ऊंचा तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं होगा तो तुम्हारा नंबर लगना कहाँ है? वो तो इतने तो तुम सोचो लाखों में तुम्हारे लिए चुनना, इतने तो अनंतों में तुम्हारी व्यवस्था है गिनती की 608 की। कितनों में से निकलना है? सभी जीवों में से 608 जीव निकलना है कुल। इतने प्रतिस्पर्धी कम नहीं है, इतने तो तुम्हारे लाने फिर भी सीमित है। उतने तो तुम्हारे लाने अनगिनतों में तुम्हारे लाने अपना नंबर लगा उन्हें। यहाँ पे उस जगह पहुँचने के लिए और आकुलता बढ़ने वाली है, यहाँ तो निराकुलता का मार्ग है। तो ये जो है जब अपन लोक में देखते हैं कि व्यक्ति कितना तड़प से कार्य करे तो वो कार्य अगर पुण्य को उदय हो तो हो जाए और पाप को उदय हो तो पागल हो जाओगे। डॉक्टर की जगह पागल होकर के उधर भर्ती हो जाओगे पागल खाने में। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ पर कहते कि भैया ऐसे ढीले ढाले हो रहा है, होगा, ऐसे अपने लगता रहे परंतु उग्र भावना ना हो तब तक पुरुषार्थ नहीं होता। रुचि उग्र हो उसे बाहर रुकना अच्छा नहीं लगे। जैसे वो आता था निहाल भाई का कि या तो पर्याय छूटे या विकल्प टूटे, हम इसके पहले उठने वाले नहीं। ऐसा होता है कि शुरू में जैसे धर्म मार्ग में लगे कोई उसी समय उग्र पुरुषार्थ करके काम कर ले और धीरे धीरे क्या होता है ढर्रे में ढल जाए व्यक्ति, फिर वो उग्रता पुरुषार्थ की नहीं बन पाता। देखो ऐसा है, अपवाद और उत्सर्ग इस सब मार्ग है। उत्सर्ग में तो यही है कि जब उसको रुचि लगे और तभी वो पहले हल्ला अपनो काम कर लेवे तब तो काम होता है। और अगर ढीलो ढालो फिर का है अगर मार्ग नहीं मिले तो फिर सोचा भैया यार पता नहीं, और फिर वो कछु में संतुष्टि करके धर्म के नाम पे और फिर वो ढर्रा में जीवन लगा था। रूढ़ी में फंस करके फिर संतुष्ट हो जाएगा, चलो भैया अब सब तो जो ही कर रहा है अपन भी जो ही करो। इतने सबके इतने सब जो कर रहे हैं वे तो कर ही नहीं रहे ना, वे तो एक औपचारिकता निभा रहे, कोई कर ही नहीं रहे। तो आज वर्तमान में तो सब मिथ्या दृष्टि है और वे सब औपचारिकता निभा रहे। कोई बिरले जीव है कि जो उसमें से सम्यक प्रकार के मार्ग से निकलते। जैसे दृष्टांत दो कि भाड़ में से कोई चनाव चटता है, ऐसे यहाँ व्यवहार मूर्ताओं में से कोई परमार्थ में आ पाता है। सारे के सारे व्यवहार मूर्ताओं में उलझे रहते सांप्रदायिक बुद्धि से। इसलिए श्रीमद जी ने लिखा कि कोई संप्रदाय मोक्ष में नहीं जाता है, उनमें से कोई बिरले जीव निकल पाते। ज्यादातर तो उस संप्रदाय की ढला चला में ढो उतरे थे अपने भीड़ में संगे। मिथ्या संतोष न हो तो धर्म के नाम पे इतने
जीव कैसे भ्रमित रहे? तो यदि कहते हैं सही पुरुषार्थ हो तो उसको कहते हैं जब तक कार्य नहीं हो तब तक उसको कहीं रुचे नहीं, बाहर रुकना अच्छा नहीं लगे, प्रतिक्षण आत्मा की लगन लगी रहे, दिन रात कहीं चैन ना पड़े, ऐसा अंतर में हो तो अपना पुरुषार्थ उग्र हो, परंतु मंद मंद रहा करता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता है। जिन्होंने किया है उन्होंने तो उछल्लक धर्म जिनकी सबकी स्टोरी वही है, 19-20 अंतर पड़ता है पर सबकी स्टोरी वही है। शुल्लक धर्मदास जी ने लिखा, चूंकि इस काल में बिरले भय है तो उनकी जो स्टोरी सुनो तो सबकी जई है। ये बेंसरी जो है पाकिस्तान से रातों रात बिना पैसों की गाड़ी में बैठ के भाग आई। जी हाँ, तब बंटवारा हो गया था क्या? हाँ, तो मतलब ये है कि ऐसी दशा शुल्लक धर्मदास कहते कि जैसे हमारे किसी के सिर में कीड़े पड़ जाए कुत्ते की तो उसको चैन नहीं पड़ती, तो जैसे उनने कहा अरे अंधा अंधा पीछे का मंडल लेके घूम रहा है, देखने वाले को नहीं देखता। उसने कहा क्या कह रहे जी, अभी तक तो लोग महाराज महाराज पैर छूते और जी कह रहे अंधा दिखता नहीं है, देखने वाले को नहीं देखता। पीछे का मंडल ले लेने से धर्मात्मा बन गया, अपने को मानने लगा। 2000 निर्जल उपवास किए, बाहर में व्यवहार धर्म के नाम पर खूब नाटक करो, खूब उपवास, खूब व्रत, खूब मंदिर बनवाए, खूब पंचकल्याणक करवाए, सब कुछ करवाया, पर जो काम करने तो वो नहीं करो। जब ऐसा किसी ज्ञानी का सानिध्य में उसने जब उनको यथार्थता का दर्पण दिखाया तब उनको उनकी होनहार अच्छी थी, नहीं तो लोग और उल्टी जाते, दुर्भाव करते कि जी हमसे बताओ, लोग तो हमारे लाने महाराज महाराज पैर छू रहे और जी हमसे ऐसी कह रहे अंधा। तो उनको लगा कि अरे वास्तव में हम कर क्या रहे हैं अभी तक। तो जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाते हैं तो हमारे लिए ऐसा लगा फिर कि अब क्या कह रही है, क्या कह रही है, कहाँ है, कैसा है। सिद्ध स्वरूप तेरा स्वयं है, सिद्ध पूजन आदि तुझे, जयमाल पढ़, उसमें पढ़ाया कि कैसे है आत्मा का स्वरूप, कहाँ है वो आत्मा। भर दोपहरी गर्मियों में शिखर जी चलेगा देख भी आत्मा, 6 महीने होते भटकत फिरे, लौट के आएगी हमें तो नहीं दिखोते। अरे उतर रखा शिखर जी में, देखने वाले को देख, कहाँ देखता फिरता इधर। तब कहीं हमारी दृष्टि पलटी और मुझे प्राप्त की प्राप्ति हो गई। अब मैं कोई मतवाला नहीं रहा हूं, अब तो मैं अपने को जानने वाला अनुभव करता हूं बस। तब से जो है अब फिर जो है बस अब हमारा कहीं बाहर में कोई रुचि रस नहीं, अब कोई दम्भ नहीं, कोई अकड़ नहीं, कोई पकड़ नहीं, अब तो सहज जीवन है, आनंदमय जीवन है। तो जिनको ऐसी तड़प लगे कि भैया ये पर्याय का तो कोई भरोसा नहीं कभी पूरी हो जाए, और ये काम अगर नहीं कर पाएंगे तो कौन हमारे संगे जाएगा, कौन हमारे लाने वहां से हमें बचाएगा, कौन बताएगा। कहते तो तुम अपना धीरे धीरे टाइम पूरा कर ले रहे, तो जितने लोग चले गए उनसे पूछो कहाँ चले गए अब भी, या कोई पता दे बार हो 2-3 दिन इतने तो 2-3 दिन आगे बाद भूल जाता आदमी, कौन को टाइम है अब देखने को। पहले तो 13 दिन तक इंतजार करते थे, आज तो 13 दिन को इंतजार है कहते कहीं के पास। 3 दिन में पूरे 13 दिन पूरे करके और अपनी दुकानें खोल के अपने खाओ पिए मौज करो। अब वही की आए में छुल्लक जी को ज्यादा समय गया है, 100 साल हो गए। तो मतलब कहने का ये है कि भैया देखो, जिसको अपना आत्महित करने की तड़प पैदा हो वो इतने संतुष्ट नहीं होता, कहीं राजी नहीं होता पागलपन में, कहीं कोई कार्यक्रम में वो ज्यादा है उसको रुचि नहीं, उसको तो ये कहीं रुचि है कि हमें शांति सुख जब तक नहीं मिलेगा जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, सत्य की खोज करके रहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति ही
क्योंकि सत्य, देखो आचार्य तो कह रहा है सत्य है, अगर तू सच्ची ईमानदारी से खोज कर तो 6 महीना तो बहुत है, प्राप्ति तो होती है अंतर्मुख तो केवल ज्ञान की। सम्यक दर्शन तो बहुत सरल चीज़ है, वो कठिन चीज़ नहीं है, पर तूने ईमानदारी से आज तक खोज नहीं की, इसलिए आज तक तुझे उपलब्धि नहीं हुई शुरू की। तो यहाँ ये कह रहे भैया कि यदि तेरे लिए सच्ची लगन हो, दिन रात कहीं चैन ना पड़े, ऐसा अंतर में हो तो अपना पुरुषार्थ उग्र होगा, परंतु मंद मंद रहा करता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता। बस थोड़ा बहुत संतुष्ट हुआ और बस अपने फिर ढर्रा में चलने लगा और अपने ढर्रा में ही अपनों काम चल रहा, अपने कछु क्रियाएँ कर ली, खा पी लाओ, सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई और ज़िंदगी तमाम, सुबह से शाम और पूरी ज़िंदगी तमाम। बस फिर सुबह हो गई, फिर शाम हो गई, फिर सुबह हो गई, फिर शाम हो गई, सो गए, सुबह उठ गए, आंखें मीड़त फिर अपने दुकान खोल ली, जो कुछ कर रहा काम। महिलाओं ने अपनी दुकान गृहस्थी संभाल ली, आज जो बनने फलानो बनने ढेकानो बनने, अपने दिन भर खाए पी में लगे रहे, थक गए दिन भर में, फिर मरे जैसे पड़ गए, सुबह उठे तो दुकानदार अपने दुकानदार खोल के चाबी खोल के लेके चले गए, चौथे ग्राहकों में लगे रहे, सामान हिसाब किताब लगा उतरे, और नौकरी चाकरी वाले रात दिन वही के हिसाब में लगे रहे। मर जाता है आखिरी दम तक, रिटायरमेंट नहीं ले पाता, रिटायरमेंट मिल भी जाए तो करेगा तो दूसरी नौकरी ढूंढत। ऐसी दुकानदार एक दिन आगे छुट्टी हुए तो खजिया कुत्ता जैसा है, तो क्या करें आज हम, कैसे टाइम पास हुए वहाँ। उस दिन बहुत परेशान हो जाते, काम 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 इसमें व्यस्त रहता है, इसमें सोचता है कि बहुत अच्छा है। माने अपने को भुलाए रखने के लिए जैसे बच्चों को गुनगुना दे रहे थे ना, ऐसे कछु न कछु काम ढूंढता रहता है, कहीं अपनी याद न आ जाए, कहीं अपन को ऐसा नहीं लगने लगे कि संसार आसार है। अगर फ्री रहो और सोचोगे तो ही फिर फ्री रहोगे, तो अब वो फ्री नहीं रहने पर कैसे कि नहीं, तब सोचना पड़ेगा करी अब क्या करें अपन, ये तो कैद ना रहने पर अपनों काहे थे, तो सोच में चालू हो जाए, इसे व्यस्त रहो, बिल्कुल व्यस्त रहो। साधु संत भी व्यस्त रहो, कछु में व्यस्त रहो, व्यस्त रहो, व्यस्त रहो, कछु न कछु में लगे रहो, काम ढूंढते रहने। लंबी चौड़ी योजना है, बड़ी बड़ी योजना है, छोटी मोटी नहीं। मर जाओगे कई पीढ़ियों तक उसकी पूर्ति नहीं कर पाओ। हजार हजार मूर्तियों के मंदिर बनाओ जिनमें व्यवस्था तुम्हारी जिंदगी भर ना शराबों को फुर्सत मिले न तुम्हें टाइम मिले। बड़े बड़े मंदिर हो पत्थरों की, ताकि उनकी व्यवस्थाओं में तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी लग जाए। ऐसे ऐसे पागलपन के काम स्थायी, हमारा स्थायी नाम हो जाए, उसमें नाम गुद जाए हमारा। मर गए चक्रवर्ती अनंत हो गए, जिनको नाम लिखने के लाने जगह नहीं मिली। अपन कितो नाम कर वो चाहते, कितने को नाम कर। अबे हम आज देख रहे थे पाकिस्तान में सन 1212 की मंदिर, वीरान जैन मंदिर को बता रहा हूँ, उतने बिल्कुल काल के जानवर उतने कोई नहीं है, सब बिल्कुल खंडहर मूर्तियां पड़ी हुई है, सब मंदिर खंडहर पड़ी, कोई रहने वाला नहीं है। 1212 की मूर्तियां स्थापित है वहां पर। कोई जैन नहीं है। दो घर भी नहीं है जैन की, और इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति है, मकर ज्यादा ही लग रहा है। सागर की पड़ा अरे गांव है इधर सब थी। देखो पहले जहाँ बड़े बड़े शहर थे, बड़े बड़े क्षेत्र थे, उतने सब वीरान हो रहे, पूरे अभी वालो है। अरे भाई अपन वही में काय उलझ रहे, भगवान जो है मूल में उनको शिफ्ट कर लो, सबसे बड़ो तो जो है बाहर के भगवान को कहाँ शिफ्ट करोगे। अरे हम ये कह रहे हैं कि ये सब कहते होते हैं कि इनमें काय उलझ रहे, मूल चीज जो करवे लायक है भाई, भगवान तुम्हारे अंदर के भगवान को दिखावे है, तुम भगवान के ऊपर लगे रहो और अपने भगवान को भूले रहो। काय को काय को दोस्त मर के तुम चले जाओ होते त्रियंश गति में, होते ही मंदिर में जाके चमकी दड़ बन के लटक जाओ, तो काय को दोस्त
नहीं मतलब अरे जब तुम्हें सुनो वो मंदिर में तुम्हें सुनो मंदिर में तुम्हें ज्यादा मोह हुई है तो मर के जैसे भी महाराज बन गए थे कीड़ा मैं मोह की नहीं कह रहे हैं, जैसे उधर के मंदिर को सब छोड़ के काय को मंदिर जा तो बताओ मंदिर काय के लाने हैं भी मोह करवे के लाने हैं कि अंदर जावे के लाने मंदिर जो थे मंदिर में अंदर चले गए विशुद्धालय में पहुंच गए। अरे अंदर गए नहीं है, वे तो पाप कर में चले गए होते, धंधो कर में। हाँ। धंधो करवे नहीं चले गए जान बचा करके होते रहो मरवे के लाने होते मंदिर तो दो एक तरफ है तुम्हें अंदर कर दे 1 मिनट में आतंकवाद और ये सब धर्मांध लोग हैं तुम्हें रहने होते पाकिस्तान की कह रहे पाकिस्तान की नहीं कह रहे। अरे हम तो कह रहे कोनो पिठौरिया हो कोनो छोड़ छोड़ के बस्ती लोग रातों रात भग जाते सब धर्मांधता में गांव में का होते गांव में तुम शांति से जी सकत का होते दाऊ दादा गुंडा लोग होते नक्सलियों ने कैसे उसको मार दिया। अरे हम तो ये कह रहे हैं इनमें कछु दम नहीं है अपन नक्सल मक्सल तो सब 24 घंटे चलते ही रहने हैं ये सब अगर तुम अपनो काम नहीं करो तो ये सब नक्सल फक्सल इनमें बहुत जल्दी अपन उलझ जाते पाप पुण्य के उदय के नाटक है जी तुम्हारे हाथ में है कछु जब तीर्थंकरों के काल में जब ये तो अब 24 ही खत्म हो गई तीर्थंकरों के काल में जब नाम देवा नहीं रहो कोई धर्म को तो तुम उसका कर ले हो और तुम धर्म तो अगर तुम धर्म सीख लो तो तुम धर्म कोई बाहर में रखोगा मंदिरों में मूर्तियों में भाई धर्म तो तुम्हारी आत्मा को स्वभाव है उनकी साधना करो त्रियंज गति में साधना कर रहे तो कभी मंदिरों में बैठे भी का मंदिरों में धर्म हो रहा होगा सबसे ज्यादा है सब नहीं है सब चीजों में। तो मतलब ये है कि जो मूल काम है अब अपन डाल पात धर्म के नाम पे उसमें उलझ जाते हैं जो मूल काम है वो एक तरफ रख देते हैं बस होगा धर्म अपन थोड़ी रे अपन ने तनगई अगर तुमने बाहर की तरह की चर्चा भई नहीं कि बस इतनी जल्दी दौड़ लगा के भागती है तो बहुत मजा आता है फिर पड़लुगा आ गो फिर फलानो आ गो फिर फलाने आ गो फिर ढीकड़ो आ गो फिर पाप लगन लगो फिर फलानो होने लगो अरे पाप तुम्हारे मंदिरों से लगत कि भावों से लगत तुम्हारे भाव उस मंदिरों को अपमान करने को है मूर्तियों को कि तुम्हें अपनी जान बचावे को है जान बची से लाखों पाए और ये मंदिर बना गया तुम अब छोड़ के चले जाओ पाप नहीं लगे इतने बड़े बड़े मंदिर बना दे अब ये व्यवस्था को बनेगी इनको पाप नहीं लगे इनकी व्यवस्था बना करे कोई इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे तुमने काय के लाने बना रहे इनको पाप नहीं लगे तुम्हें कि तुम्हारे पास इतनी जिम्मेदारी है नहीं है और जबरदस्ती की तुम इतने ठेका ले रहे हो तो अपनी सोच ही बिल्कुल विचित्र है अरे गांव में एक छोटी सी मूर्ति रख लेते और अपने बड़ी आराधना करते थे अपने शांति से जीते थे लोग जरूरत नहीं है तो ज्यादा बढ़िया ईमानदारी से जीते थे शालीनता से अपने न ज्यादा आसक्ति थी न ज्यादा दुनिया को प्रदर्शन है तो सिंपल जीवन है तो बहुत आनंद से अपनी जिंदगी पूरी हो जाती अब बाहर को प्रदर्शन नाटक बहुत है और अंदर देखो तो 1 मिनट की चैन नहीं है कौन को बड़े बड़े बिल्डिंगें तन रही बड़े बड़े मकान बड़े बड़े मंदिर और देखो तो लड़ रहे आपस में मंदिरों के नाम पे मूर्तियों के नाम पे घरों के नाम पे और पहले सिंपल जीवन है तो घर भले ही कच्चे हते खान पान बाहर के पहनाव सामान है तो पर भावना अच्छी पवित्र थी एक दूसरे के प्रति प्रेम है तो वो अच्छो के जो अच्छो कि बाहर में तो नौटंकी बहुत कर रहे और अंदर में चैन नहीं है 1 मिनट की है उल्टी बुद्धि है जी के लाने सब कछु है वो तो सब छोड़ दो और बाहर में दौड़ रहे बनाओ जाओ ढेर लगाओ जाओ हर चीज को मकान नौ चाहने गाड़ी नहीं चाहने सब नौ चाहने भाव अकेले नहीं अच्छे करने रात दिन मरत रहने वही खिलाने पैसा इकट्ठो करने खिलाने जिंदगी पूरी खपा देने आत्मा के लाने बिल्कुल रगड़ दो नौकरी में लगा रहो रात दिन जो धर्म है पढ़वाएंगे अब रुचि के जोर से अंतर सर्वक पुरुषार्थ होता है
बहन से भी जब रुचि उग्र हो तो अंतर सन्मुख पुरुषार्थ सहज होता है। रुचि अपनी ओर हो तो पुरुषार्थ भी स्वसम्मुख होता है। सारा का अब इसका तो उत्तर बना तो एक होगा। नहीं, सारों को सारों खेल है तुम्हारे अंदर की रुचि का। जितनी तीव्र रुचि, जितनी उग्र रुचि, उतना अपना कार्य तीव्रता। और रुचि ठीक है, ये काम तो और कामों में तो रुचि पूरी है, पर इस काम में ठीक है, ठीक है, अब चलो स्वाध्याय तो अब ठीक है, हो जाए क्या करने, उते इते आ जाओ तो ठीक, नहीं आ जाओ तो ठीक, पर उते बीमार हो, चलो आज भोजन नहीं करो, आ जाओ, आज अपन चलो और कछु नहीं करो, अपन आज अपन जो है दर्पण नहीं देखो, आज कपड़ा नहीं बदलो, सो उतरो, और वो तो सब करने, धर्म छोड़ने अकेले। बस किया तो भी दुकान पे चली। संसार के काम सब करने, पर जो काम अकेले छोड़ दो धर्म को अकेले। क्यों कि रुचि उतेगी है अकेली संग, के बिना काम नहीं चली, के बिना तो चल रहा अपनों को, अनादिकाल से चल रहा हो, तो उसे कहा है, पर के बिना नहीं चले काम। क्यों कि संसार में भटकना है तो वो तो करने पड़े तुम्हें। मोक्ष जाओ चाह नहीं आदमी जब सोचे क्या करेंगे होते हैं मोक्ष जाके। मुमुक्षु तो फिर पुरुषार्थ करना नहीं रहा, किंतु रुचि ही करना रह गई क्या? बस अच्छा है। दोनों का संबंध है, रुचि हो तो पुरुषार्थ भी साथ होता ही है। दोनों में किसकी मुख्यता है? मुख्यता रुचि की ही है, माने अलग अलग है। अब जब तुम्हारी रुचि से काम करने में आ गए तो फिर पुरुषार्थ की मुख्यता है। रुचि तुमने कही कल्याण करने, कल्याण के बिना काम नहीं चले, जो तो तुमने होगा निर्णय, तो अब तुम्हारे पुरुषार्थ होकर करने पड़े। तब एक दूसरे से जुड़े भाई कि पहले रुचि उग्र हुई है तो फिर पुरुषार्थ की भी तुम्हें तीव्रता होनी चाहिए, और पुरुषार्थ तीव्र हुई है तो काम जल्दी से जल्दी हुई है। रुचि पहले मुख्यता से पहले रुचि की है, और जब रुचि तुम्हारी अगर सम्यक हो गई तो अब फिर उग्रता पुरुषार्थ की है, चारित्र की है। फिर आगे रुचि खूब गहराई से जागृत करने के लिए क्या करें? स्वयं अपने आकार, स्वयं अकारण पारिणामिक द्रव्य है, इसलिए रुचि अपने को ही करने की है। यह स्वभाव ही आदरणीय है, विभाव आदरणीय नहीं है। विभाव में सुख नहीं है, उसके साथ एकत्र बुद्धि करना वह मिथ्या अयथार्थ है। यथार्थ आत्म तत्व विभाव से जुदा होने पर भी उसमें विभाव में एकत्व मान रहा हूँ, यह मिथ्या माना है, विपरीत माना है। इस प्रकार यथार्थ ज्ञान पूर्वक निश्चय करके स्वयं रुचि को दृढ़ करता रहे। ज्ञान, रुचि, पुरुषार्थ सबको संबंध है, सब एक दूसरे जुड़े भाई हैं, अकेले नहीं है, क्योंकि आत्मा के ही सब गुण हैं। इसलिए यथार्थ ज्ञान से निश्चय करना चाहिए कि बाहर में कहीं सुख नहीं है, आत्मा में सुख है। दो तत्व जुदे हैं, यह विभाव तत्व जुदा है और मेरा आत्म तत्व जुदा है। ऐसे निश्चित करके रुचि का बल बढ़ाना चाहिए। ये क्या है देखो, प्रैक्टिकली अपन 24 घंटे सब कर रहे हैं, सब अपन को पता है। जिस चीज की व्यक्ति को रुचि होती है पूरे प्राणपण से वहां लग करके अपना काम किए बगैर रहता नहीं है, धगस लगी रहती। जिस काम की रुचि है वो उसको नींद ही नहीं आती, और नींद भी आएगी तो फिर वो उठेगा और फौरन उसकी याद आएगी कि ये करने पर जो करने। अब जिसको लाने मान लो कि रुचि है कि मकान बन जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, अब आप देखो खान पान भूल जाएगा, सब चीजें भूल जाएगा, पर रात दिन उसी में लग करके जब तक वो पूरा तैयार नहीं कर लेगा जब तक चैन से नहीं बैठे। काले बढ़ जाता नहीं खड़े खड़े मकान बनवा, काले नहीं पड़ जात, मर जात तो नहीं। हमने मरा तो भाई देखे आदमियों को, उन मकानों के नीचे देख रहे हैं कर्मचारी काम कर रहे हैं, ऊपर से पट्टी गिरी और उतई उतई मर गए। बीना में हमने देखे थे तुम्हारे मूलचंद जी को, दाढ़ी वाले बाबा सिगरेट पीते रहते थे, और बिल्डिंग जो होते मकान बन रहा होता तो चौराहे पे उनको, तो उतई नीचे अपने निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे, और ऊपर से पट्टी टूटी और गिरी सिर पे,
और मुँह में दबी रही सिगरेट और ये जा रहे गृह प्रवेश नहीं हो पाता। होगो गृह प्रवेश जितने को होने तो उतने को होगो। तो इतनी आदमियों को इतना पागलपन जिंदगी भर में पैसा इकट्ठे करे जैसे तैसे पाई इकट्ठे करते करते और इकट्ठे करके फिर जो सोचोगे अब जो बना ले तो आप होगे एक जिंदगी भर में एक मकान बना लो बस बहुत बड़ा काम कर लो इन्हें। और जो पैदा होते हैं रत्नों की करोड़ों वर्षाएं होती हैं अब वे सोचत कि भैया ई को का होने धूल मिट्टी को हमारे ये छोड़ के जंगल चले जा। और जी सोच रहा कहते हम इतने जो बना ले सुखी हो जी। अगर उन्हें सुख हो रहा हो तो जी इतने सब छोड़ छाड़ के काय हो जाते पर बुद्धि काम नहीं करती मोह के कारण से। अरे ठीक है उनको नहीं लग रहा हो ये सुख पर तो सब तो इतने भोग रहे इतने लोग तो कर रहे अपने ही अकेले इतने ही बेहिया है अकेले का। अब वो सुख ऐसे दिखाते नहीं है वो सुख ताकि वो समझ सके कि वास्तव में सुख तो जो ही है। अब वो सुख तुम्हारा लाना जब तक प्रयोग करोगे नहीं जब तक तुम्हें दिखेगा नहीं। जैसे ज्ञानी है उसको तो अनुभूति हो गई अब उसकी तो लगन वही लगी रहेगी लेकिन अज्ञानी को भी मिला नहीं कुछ तो फिर उसको वो लगन कैसे लग जाए। ये कैसे जी सबरी ये चीज चर्चा का ही चल रही है उसकी लगन कोई दूसरा मार के लगाएगा क्या। खुद के अंदर उसकी अगर कल्याण करना है तो खुद को लगन लगे। खुद कोई काम है दूसरे को कौन सा काम होगी दूसरों का करे कोई जिसकी नहीं है रुचि तो उनको कैसे लगाओगे तुम रुचि जाओ। तीर्थंकरों के खानदान में पैदा भाई उल्टी रुचि हो गई तो मानो कोई कर उनको बदल पाओगे। और जब रुचि पैदा भई तो ऐसे खूंखार शेर की पर्याय में रुचि बदल गई उसे पुरुषार्थ करके काम कर लो। तब ये तो तुम्हारी खुद की अकारण है द्रव्य कहते रहे ये द्रव्य अकारण है खुद की रुचि खुद में पैदा होगी कोई दूसरा करता है उसको कर। तो क्या वो समय आ जाएगा जब उसकी वो समय आ जाएगा बैठो आराम से संसार को अभी तुम्हारा जो समय है वह भटक में कुछ भटको भाई जैसी तुम्हारी होना है वैसी तो सोचोगे तो उनका करोगे। अगर तुम्हारा होते को समय आ जाता तो सोचते कि भैया तक कछु नहीं है जो ही काम करवे लागे और तुम्हारा समय भटकवे को है तो ठीक है जब समय आ जाए जो करें चलो करो अभी संसार के काम में लगो वो तो है ही कहने की जरूरत कहाँ है। अभी तुम्हारी जब भटकवे की रुचि है तो भटको वो को तुम्हारा लाने पकड़ा रहे थे पकड़ के तो जबरदस्ती तुम्हारा लाने धर्म कराओ जाता अगर करावे को हो तो सब एक ही जनो सबको करा दे दो। इसलिए ये तो व्यक्ति की खुद की होनहार की खुद का पुरुषार्थ खुद को निर्णय है खुद को जीवन है खुद ही उसको सुखी होना है खुद ही दुखी होना कोई करता धरता दूसरा है ही नहीं होगा। ये तो खुद को ही अंदर में तड़प पैदा हो खुद ही निर्णय करे खुद ही प्रयत्न करे प्रयोग करके देखे तो उसको हाथ कंगन के लिए आरसी दूसरों की कहने की जरूरत नहीं है फिर कि नहीं भैया यार शांति तो वास्तव में ये है इसके अलावा नहीं है। और अगर प्रयोग नहीं करे तो हमको को कराया जा बताओ कौन रुचि पैदा कराए कैसे कराए व्यवस्था ही नहीं है ना। एक वस्तु को दूसरी वस्तु को परिवर्तन करने की परिवर्तन करावे की व्यवस्था ही नहीं है। वस्तु स्वतंत्रता है। व्यवहार में अपन को एक प्रेरणा दी जाती व्यवहार का कि भैया जो भी है पर होनहार खोटी हुए तो कैसे उसको तुम पैदा कराओगे रुचि है तो बताओ। अब सोचना इस पे जो है बहुत विषय सब गंभीर है एक प्रश्न और इन सब विषयों को जब तक अपन खुद उतनी गंभीरता से नहीं सुनेंगे समझेंगे तब तक अब अपन को कोई दूसरों कल्याण करावे की व्यवस्था नहीं है। जबरदस्ती डाल पात अपन धर्म के नाम पे दुनिया आगे थे उधर उल्लास फिराओ लगा यार अपना समय पास कर लो तो हो ही जाना वो तो पास क्या कर रहे तुम समय को पास कर रहे कि समय तुम्हें पास कर दे। इसलिए भाई ये जो काम है ये काम ढील पुल वाला नहीं है। ये काम तो पूरी तत्परता से उग्रता से जागृत होकर के करने लायक है। और एक बार व्यक्ति कर लेता है तो फिर उसको फिर दूसरों की सलाह की जरूरत नहीं है। फिर तो वो दूसरों को सलाह देता है कि भैया वास्तव में इसके अलावा कहीं शांति नहीं है। हम भी बहुत भटक चुके हम भी बहुत देख चुके अब ये देखो अब एक बार करके इसमें ही शांति है। तो जो सच्चे अर्थों में आत्मार्थी होता है वो भी प्रेरणा तो दे सका था अकेले बाहर से और तो कुछ नहीं कर सका। और पात्र जी टूडेबल जी ने राजपूत चिट्ठी में लिखा कि भैया
मिलना तो उदयाधीन है, और फिर मिलने पर कुछ कहा जाएगा तुम्हें देख के, अगर हमें लगेगा कि ये तो महंत जी उल्टे ही है तो हम तुम्हें क्या बोले, इनकी रुचि तो उल्टी है, अब इनको क्या समझाएं। इसलिए सामने उस व्यक्ति के व्यक्तित्व जैसा हुई है वो हिसाब से तुम्हें समझाओ मन पे, और अगर उसकी उल्टी रुचि है तो वे कछु नहीं बतेंगे, भैया आप समझ लेना तुमको हमारे बस की नहीं है। कौन ज्यादा बताओ ना दृष्टांत, संसार वृक्ष को देख चित्र दो ना, वो कभी बैठे हैं आ जाओ भैया चलो हम ले चल रहे तुम्हें, अब हमें तनक और काम है तनक जो और हो जाए, एक काम और हमारा जो मोड़ा और तनक की शादी होने पड़ जाए फिर देखेंगे। ऐसे ही हमने खिलाने के जो एक और तनक चखना, एक और बूंद खा ले, एक और खा लो, हमारे पास टाइम नहीं है, खाते रहो अपने, हम तो जा रहे हैं। तो ऐसे ही धर्मात्मा व्यक्ति तो एक सीमा तक तुम्हें समझाएगा और देखेगा कहने में नहीं है लक्षण सुधारने की, तो वो आगे बढ़ जाए, तुम अपने जो करने जो करत रहो। कब तक समझाएगा वो, ये तो बताओ। एक सीमा उसकी है, सीमा एक स्कूल में कितने एक साल तक तुम्हें देखेगा भैया तुम्हें में अगर आगे पास होने की व्यवस्था अगर तुम कर रहे तो ठीक है, नहीं तो स्कूल भगा दे, स्कूल में से जाओ अपने और कछु करियो। अब तो गइये भैंसे चरावे की व्यवस्था भी नहीं है, नहीं तो कहते भैया जाओ बरेली बन जाओ गइये भैंसे चराओ, अब तो वह भी नहीं है। अब तो भी चरा ढोर चरावे की, अब ढोर ही नहीं रहे, आदमी सबरे ढोर हो गए, अब की हो चले। अभी हमने उगे गाँव गए थे, यूपीएससी की तैयारी करो तो वो छोड़ के आओ, वो भी ढोर चरा रहा था, और एक इंजीनियर की कर रहा हो तो वो भी ढोर चरा रहा, ढोर अभी भी चरा रहे गाँव में। शहरों में तो ढोर चरावे की व्यवस्था, अब तो यूनियन लोग आके शहरों में तो ढोल बजावे की है, अब तो ढोल बजाओ आराम से, घूमो रोडों पे अपने घूमो आराम से, मुँह बजाओ उतराओ, मोबाइल है तुम्हारे पास तो अपने देखो दिमाग खराब करो। चलिए तो अपने लिए जो है इसमें अपन को इस 11 नंबर के इसमें कि भैया आत्मा का हित कैसे हो गए, अब उसकी पूरी अगर तुम्हारे लिए ये सब धगस पैदा हो और प्रयत्न करो तो काम बने, और अगर अकेले बस ऊपर तुमने ऐसे भैया ठीक है हमें करने हो बस करने ये बस अकेले करने बनने को जब नंबर आवे तो कह रहे हमारे पास टाइम नहीं है, फिर देखेंगे। ठीक है देख लियो आगे, चलिए। वचन निरपेक्ष सत चैतन्य अनुभव करो जगत में भाव जन अज्ञान बस भ्रमते रहे, पशुवत सदाई दुख सहे, धन्य जिन वचन सुन निज हित करे। द्वादशांग निर्माणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवंत।